जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गृहारंभ, देवालय निर्माण और जलाशय का निर्माण अगर करना है आपको, तो भूमि किस दिन खोदी जाए, किस मुहूर्त में की जाए, किस दिशा में की जाए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके लिए आप क्या क्या देखना है। एक तो देखना है कि भूमि सोई हुई या जागृत अवस्था में है, वो आपको देखना है। दूसरा देखना कि शेष की चाल, शेष यानी नाग की जो चाल है वो किस दिशा में, उनका मुख कहाँ है, पूंछ कहाँ है, पेट और पैर कहाँ है। तो ये ध्यान रखो। एक तो राहु विचार, इसको राहु विचार भी कहा जाता है, शेष चाल को राहु विचार भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको जाननी अनिवार्य है। फिर इसके बाद में किस नक्षत्र में, किस मुहूर्त में किया जाएगा और लग्न कैसे देखेंगे, सब किस पूरी जानकारी में आज आपको दूंगा। तो आज आप ये समझ लीजिए कि गृहारंभ, देवालय निर्माण और जलाशय, ये बनवाने के लिए हमें भूमि किस दिशा में खोदनी है और किस महीने में कहाँ खोदनी है, किस दिशा में खोदनी है, इसकी आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। ये आप समझ लीजिए। अब ये समझ लो, इस तरह से पहले आप चार्ट बना लीजिएगा। राहुमुख, देवालय, जलाशय, गृहारंभ और खुदाई की दिशा, इस तरह से आप चार्ट बना लीजिएगा। ये चारों दिशाओं को ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय कोण, इस तरह आप दिशा लिख लीजिएगा। उसमें फिर आप लिख लीजिएगा महीने। देवालय निर्माण के लिए ईशान कोण में जैसे मैंने लिखा हुआ है मीन, मेष, वृक। वायव्य में लिखा हुआ मैंने मिथुन, कर्क, सिंह। नैऋत्य में लिख दिया मैंने कन्या, तुला, वृश्चिक। और अग्नेय कोण में धनु, मकर और कुंभ। ये क्या है? ये सूर्य की संक्रांतियां हैं। यदि आप समझ लो, ये जो महीने हैं ये सूर्य की संक्रांति के अनुसार है। मीन का मतलब आप समझ लो, मीन कब आता है? मीन ये मार्च का महीना, मार्च हो गया, अप्रैल मार्च है, अप्रैल में, यानी आप कह सकते हो फागुन, चैत, वैशाख। इस तरह आप हिंदी महीने में समझ लीजिए कि मीन के सूर होते हैं फागुन में, फागुन, चैत, वैशाख के महीने में ये दिशा बनेगी, सूर्य होंगे इस राशि पे। वायव्य में मिथुन है, कर्क है, सिंह है। मिथुन से मतलब हो गया कि आपको ये आषाढ़ का महीना, आषाढ़ है, सावन है, भादो है, इस तरह से महीना हो गया। ये संक्रांतियाँ, ये आप समझ लीजिए कि 9, 10, 11 जो है ये संक्रांति के अनुसार। इसी तरह जलाशय का लिख दिया मैंने। ये जो राशियाँ हैं, ये राशियाँ जो बताई गई हैं ये सूर्य की संक्रांतियाँ, यानी मकर की संक्रांति कब होगी, कुंभ की संक्रांति कब होगी, मीन की संक्रांति कब, मेष की संक्रांति कब आएगी, और वृष की संक्रांति और मिथुन की संक्रांति। ये जो संक्रांतियाँ में हो, तो राहु का मुख कहाँ पर होगा, मैं अभी पूरी जानकारी आपको बताता हूँ, पहले आप समझ लीजिए। इसी तरह गृहारंभ में जैसे सिंह लिखा हुआ है, कन्या, तुला लिखा है, इसके मतलब इस राशि में, इस दिशा में राहु का मुख होगा, ये आप समझ लीजिए। ये क्या बताया गया है? मुख। ये राशियाँ अब आप समझ लीजिए कि जैसे देवालय निर्माण करना है। अब देवालय निर्माण करना है तो हमें ये देखना है कि राहु का मुख है कहाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मीन, मेष, वृक का लिखा हुआ है, तो मीन का मतलब हो गया, ये बताया आपसे कि फागुन, चैत, वैशाख में राहु का जो मुख है ईशान कोण में होगा। अब जलाशय के निर्माण में ये ध्यान रखिए, ईशान कोण में राहु, वही राहु का मुख कहाँ पर होगा? मकर, कुंभ, मीन राशि में जब सूर्य चलेंगे उस समय हम राहु का मुख इन दिशाओं में होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन राशि जब सूर्य भ्रमण करेगा उस समय राहु का मुख इन राशियों पर होगा। गृहारंभ के समय ध्यान रखिए, राहु का मुख जो होता है इन राशियों पर होता है। कब? जब सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि में भ्रमण कर रहे होते हैं। इस चीज आपका ध्यान रखिए। दोबारा समझ लीजिए अगले उदाहरण में कि जैसे मुझे देवालय का निर्माण करना है, तो सूर्य जो है, सूर्य क्या है, जैसे भ्रमण कर रहा है मिथुन, कर्क और सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि इन महीनों जब सूर्य भ्रमण कर रहा है उस समय राहु का जो मुख है वो वायव्य कोण में है। इसी तरह जलाशय मुझे निर्माण करना है, ये समझ लो जैसे मेष, वृक, मिथुन के मानी वैशाख में, जेठ में, आषाढ़ के महीने में, ये तो हिंदी महीने हो गए, लेकिन आप संक्रांति समझ के चलिए कि मेष की संक्रांति, वृक की, मिथुन की संक्रांति में जब सूर्य यहाँ भ्रमण कर रहा है उस समय राहु का जो होगा वायव्य कोण में होगा। और जब वृश्चिक, धनु और मकर में सूर्य भ्रमण कर रहा है उस समय अगर मुझे गृहारंभ क्रिया देखना है
तो उस समय ध्यान रख लो कि उस समय राहु का जो मुख है वो वायव्य कोण में। तो हमें ये देखना है मुझे अगर दिवाले बनाना है, अब किस महीने में आपको बनाना है वो आप महीना यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि मीन मेष वृश्चिक आपको फागुन में बनाना है। फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो क्वार कार्तिक अगहन पूष माघ। तो इस तरह से आप ये गिनती कर सकते हैं। इसी तरह जलाशय के निर्माण में जब राहु का मुख देखना है तो आप कैसे देखेंगे, ये हो गया मकर, मकर मतलब हो गया आपका पूष का महीना हो जाता है या माघ का महीना आ जाता है, माघ है, फागुन है, चैत है, बैसाख है। इस तरह से आप कर सकते हैं। या संक्रांति, आप ध्यान रखिए दिमाग में कि इन संक्रांतियों पे राहु का मुख इस दिशा में होगा। यानी जो राहु का मुख है अगर इन राशि में सूर्य भ्रमण कर रहा है तो ईशान कोण में, इन राशियों में अगर दिवाली के समय निर्माण के समय ये देखना है उसको इस दिशा में राहु का मुख होगा। अब आपको मैं ये बता देते हैं कि आप नक्शे में कैसे समझोगे कि मुझे पूजा कहाँ करानी। ये तो आपने समझ लिया राहु का मुख इन दिशाओं में होगा, और जब इन दिशाओं में होगा तो हमें पूजा कहाँ करनी है। अगर राहु का मुख, एक चीज दूसरा समझ लीजिए कि अगर राहु चाहे तो दिवाली निर्माण कराना है, चाहे जलाशय का निर्माण करना है, चाहे गृहारंभ करना है, अगर राहु का मुख ईशान कोण में है तो पूजा आपकी अग्नि कोण में होगी। अब इन तीनों, चाहे दिवाली निर्माण करो, चाहे जलाशय निर्माण करो, चाहे गृहारंभ करिए, अगर राहु का मुख वायव्य में है तो पूजा कहाँ होगी, ईशान कोण में। अगर राहु का मुख नैऋत्य में है तो पूजा कहाँ होगी, वायव्य कोण में होगी। अगर राहु का मुख आप आग्नेय कोण में है तो पूजा कहाँ होगी, नैऋत्य कोण में होगी। कैसे होगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मान लो कि राहु का मुख ईशान कोण में है, ये आप समझ लीजिए। ये मैंने दिशाएं बना दी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह से आप नक्शा समझ लीजिए। अगर राहु का मुख आपका जो है ये ईशान कोण में है तो ईशान कोण में इस तरह से आप बना लीजिए। ये मैंने बना दिया है, मान लो ये मेरा सर्प है, तो जहाँ पे इसका मुख है, मुख पे पूजा नहीं होगी, पूछ पे पूजा नहीं होगी। ये जो पेट का क्षेत्र है इसका, इसमें पूजा नहीं। पेट के क्षेत्र मतलब हो गया कि वायव्य कोण में पूजा नहीं होगी। पूजा कहाँ होगी, इसकी पीठ पर। ये ध्यान रखो कि जो दिशा आपने डिसाइड की, माना जैसे राहु का मुख ईशान में है तो पूजा के उस एक भाव पीछे वाले में अग्नि में होगी। अगर राहु का मुख, दूसरा समझ लीजिए, राहु का मुख यानी शेष का मुख, ये दूसरा उदाहरण ले लीजिए। अगर उनका मुख यहाँ वायव्य में है तो पूजा आप समझ लीजिए ये पूंछ पे नहीं होगी, पेट पर नहीं होगी, न मुख पे होगी। पूजा कहाँ होगी, ईशान कोण में होगी। इसी तरह अगर राहु का मुख जो है नैऋत्य में यहाँ पे आ जाए, तीसरा उदाहरण समझ लीजिए, तो इसकी पूजा कि यहाँ पूंछ पर नहीं होगी, पेट वाले क्षेत्र में नहीं होगी, यहाँ लेकिन जो पीठ का क्षेत्र जो वायव्य कोण है यहाँ पर पूजा होगी। इसी तरह अग्नि में अगर मुख है, अगर मुख उनका यहाँ पर है अग्नि कोण में, तब पूजा कहाँ होगी, इसका पीठ क्या पड़ेगी, ये नैऋत्य पड़ेगा, तो इसका पूजा यहाँ नैऋत्य कोण में होगी। तो ये भी ध्यान रखिए, कहा गया है कि शेषनाग के बारे में कि फन दबे तिरिया डसे। अगर फन मुंह पे आप पूजा करते हैं तो तिरिया मतलब स्त्री का नाश होगा। उस घर में आप चाहे जलाशय बना रहे हैं, देवालय बना रहे हैं या गृह आरंभ कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि राहु का मुख जहाँ है या शेषनाग का जहाँ मुख है उनके फन पे पूजा नहीं करनी है। अगर हम पूजा करते हैं, नींव खुदवाते हैं तो फन दबे तिरिया डसे यानी स्त्री का नाश होता है। और पूंछ दबे भरता यानी जो घर मालिक है उसकी हानि हो जाती है अगर हम पूंछ पे पूजा करते हैं। और जो कोई दावे मध्य में यानी जो पेट का क्षेत्र है अगर हम उस पर कर देते उसके सामने वाले क्षेत्र पे पूजा करते हैं तो मध्य दबे तो हुए कुटुंब संहारी कुटुंब का नाश हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि राहु की पीठ पर ही पूजा होती है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि हमें पूजा कहाँ करानी है, शेष का मुख कैसे होता है और कैसे उनकी चाल होती है, हम पूजा कहाँ करनी होती है। हमेशा थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जहाँ पर उनका मुख होगा उससे पिछली दिशा, अगर वायव्य में है तो ईशान्य में, नैऋत्य में है तो वायव्य में, अग्नि में मुख है तो नैऋत्य में, और ईशान में मुंह है तो अग्नि कोण में उनकी जो पूजा हमें करनी है इस कोण में हमें नींव खुदवानी चाहिए। चाहे नींव खुदवानी है, चाहे जलाशय बनवाना है तो उसका गड्ढा खोदना है, और चाहे आपको देवालय बनाना है तो उसके लिए भी गड्ढा खोदना है, भूमि पूजा करनी है, तो इन जगहों पे हमें भूमि पूजा करनी है। ये तो हो गया ये। दूसरा इसके साथ हमको देखना पड़ता है भूमि शयन।
अभी आप समझ लो कि संक्रांति, अभी देखो यहाँ सूर्य की अभी हमने देखा कि सूर्य के अनुसार ग्रह महीनों को हमने डिसाइड किया। इसी तरह समझ लो कि भूमि शयन देखना है कि जिस दिन सूर्य की संक्रांति, जिस दिन सूर्य की संक्रांति पड़ेगी उससे 5, 7, 9, 15, 21 और 24वां दिन इसमें भूमि सोई रहती है। और जब भूमि सोई रहेगी तो ये काम नहीं होंगे। कौन कौन से काम आप समझ लीजिए कि वर्जित है, जैसे कृषि कार्य है, नींव खोदना है, कुआं तालाब खोदना है, बोरिंग कराना है, खनन करना है, या आपको नल लगवाना है, या समरसेबल खुदवानी है। तो ये सारे काम जो है जब भूमि सो गई हो, यानी ध्यान लीजिए जिस दिन सूर्य की संक्रांति है उससे 5वां, 7वां, 9वां, 15वां, 21वां और 24वां दिन में भूमि शयन में रहती है। इस तरह से आप लोग इस भूमि शयन का निकालेंगे। और राहु मुख का आपको बता दिया, राहु का मुख आप कैसे निकालेंगे, ये आपकी पूरी जानकारी आपको दे दी। अब आप सोचिए कि मुझे किस मुहूर्त कब करना चाहिए, तिथियां कौन सी होनी चाहिए। तो तिथियों के लिए आप ध्यान रखेंगे कि द्वितीय, तृतीय, पंचमी, छठ, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, 13, 15 यानी पूर्णिमा इन तिथियों में हम जो है गृह कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। चाहे नींव पूजा करानी, चाहे आप नींव पूजा करो, चाहे देवालय के लिए भूमि पूजा करनी है, चाहे जलाशय के लिए भूमि पूजा करनी है, तो वो कार्य हम जो है इन तिथियों में करेंगे। द्वितीय, तृतीय, पंचमी, छठ, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और 13 और 15 मतलब पूर्णिमा से। वार हमारे कौन से होने चाहिए, सोमवार है, बुध है, गुरु, शुक्र और शनि, ये वार होने चाहिए। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, शुभ कार्य शुरू करते हैं, तो शुभ कार्य के लिए सोम, बुध, गुरु, शुक्र और भूमि के कार्य से संबंधित अगर कोई कार्य है उसमें शनिवार उत्तम माना जाता है, तो आप इसलिए शनिवार यहाँ ले सकते हैं। नक्षत्र हमारे कौन होंगे, नक्षत्र हमारा होगा रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, तीनों उत्तरा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती नक्षत्र ये जो है इस कार्य के लिए शुभ होते हैं। तीनों कार्य के लिए, चाहे गृह करना है, चाहे देवालय बनाना है, जलाशय बनवाना है, तो इन नक्षत्रों में हम इन कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। लग्न हमारे पास क्या होनी चाहिए, लग्न आपके पास स्थिर हो या द्विस्वभाव लग्न, आपको कई बार बताया हुआ पिछली वीडियो में भी कि उनमें भी जो श्रेष्ठ लग रहे हैं वो है वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये लग्न होनी चाहिए। अरे देख लें आप सुबह जिस दिन आपको मुहूर्त करना है ये लग्न किस समय आ रही, और जब आपने लग्न बना ली, इनमें कोई भी एक लग्न हो सकती है, आपने लग्न कुंडली जैसे जन्म कुंडली बच्ची बनाते हैं उसी तरह से बना लीजिए। उसके बाद फिर आपको देखना है कि जिस समय, जिस दिन आपको दिन कौन सा डिसाइड करना है कि जिसके नाम से आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उसके नाम से चंद्रमा जो है 4, 8, 12 ना हो उस दिन चंद्रमा उसका शुभ हो, चंद्रबल आप देख लेंगे। अगर कृष्ण पक्ष में मुहूर्त करा है तो उस समय चंद्रबल का आपको देखना बहुत अनिवार्य है। आपने कुंडली बना ली, लग्न आपको बता दिया, लेकिन लग्न में जो ग्रहों की स्थिति आपको क्या देखनी है, ये ध्यान रखना है कि शुभ जो ग्रह हैं वो कहाँ होनी चाहिए, केंद्र और त्रिकोण में, यानी पहले, तृतीय और दशम में। इसमें तो शुभ ग्रह ये तो केंद्र भाव हो गए, और त्रिकोण आपका पंचम और नवम। अगर इन भावों में अगर शुभ ग्रह बैठी है तो वो लग्न आपकी शुभ है। या पाप ग्रह तीसरे, छठे और एकादश में बैठे हो, पाप ग्रह वहाँ बैठी हो, तब भी ये आपको शुभ फल देगी। सप्तम लग्न जो आपने बनाई है वहाँ पे सप्तम में कोई भी ग्रह नहीं होनी चाहिए। अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठी हो वो चल जाएंगे। केवल चंद्रमा जो है 4, 8वें, 12वें अशुभ होता है, तो इस तरह से आप लग्न की शुद्धि कर लेंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपको भाई गृह आरंभ करना है, देवालय बनाना है, जलाशय बनवाना है, उसके लिए भूमि पूजन आप कैसे करेंगे। राहु मुख के विचार की बात बता दिया कि जब देवालय का निर्माण करना है तो ये महीने हैं कि मीन की संक्रांति, मेष, मृग की संक्रांति, मिथुन, कर, ये सब संक्रांतियाँ हैं, ये मैंने क्रम से लिख दी है। तो इन संक्रांतियों में राहु का मुख कहाँ पर होगा, किस दिशा में होगा, वो मैंने आपको लिख दिया है। इन दिशाओं में जब मुख होगा तो हमें पूजा कहाँ करनी है इसके, अगर ईशान में मुख होगा तो अग्नि कोण में, वायव्य में मुख होगा तो ईशान में, नैऋत्य में मुख होगा तो वायव्य में, और अग्नि मुख होगा तो नैऋत्य दिशा में हमको पूजा करनी है। वो चाहे देवालय निर्माण करना है, चाहे जलाशय बनाना है, चाहे गृह आरंभ करना है, लेकिन हर महीने में ध्यान रखिए
कि संक्रांतियाँ ये आप ध्यान रखेंगे कि किस देवालय का निर्माण करना है तो राहु का मुख यहाँ होगा, जलाशय का निर्माण करना है तो इन महीनों में राहु का मुख यहाँ पे होगा, जब गृह आरंभ करना है तो इन महीनों में राहु का मुख ईशान कोण में होगा। तो ये महीने आपको डिसाइड कर लेने हैं, इन महीनों में इन दिशाओं में राहु का मुख इस दिशा में होता है और हमको किस दिशा में पूजा करनी है, ईशान में है तो नियम कर दें। इस तरह से आप दिशा तय करेंगे किस दिशा में हमको पूजा करनी। ये नहीं कि आप लोगों ने क्या किया, मुहूर्त देख लिया, भाई ईशान कोण शुभ होता है, देवताओं का स्थान होता है मंदिर घर के लिए, वहीं पूजा कर दी। तो सभी लोग एक ही चलते रहते हैं कि ईशान में पूजा खुदवा करके करवा देते हैं। ऐसा नहीं है, हर महीने में आप देखें, क्योंकि इसे 12 महीने दिए गए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे 12 महीने पूजा कर सकते हैं, चाहे दिवाली निवाली हर महीने करा सकते हैं। तिथि मुहूर्त आपको देखना आना चाहिए और किस दिशा में हमको पूजा कराना, नींव खोदना, ये आपको आना चाहिए। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप नहीं करें। वैसे तो सबसे मुहूर्त अच्छा माना जाता है कि सूर्य उत्तरायण में हो, उत्तरायण में है तो माघ है, फागुन है, माघ फागुन हो गया, आपका चैत है, बैसाख है, आषाढ़ तक का, ये जो 6 महीने हैं ये तो शुभ होते ही हैं। कार्तिक का गहन भी हम ले सकते हैं, वो मास शुभ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आप अन्य महीनों में भी करना चाहते हैं, सूर्य की संक्रांति है, उससे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपको तिथि और वार, नक्षत्र और लग्न शुद्धि करना आपको जरूर आना चाहिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग जैसा भी हो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को जोड़िए। और भी कुछ आप लोग जानना चाहते हैं और कोई चीज़ जानने की इच्छा है आप लोगों की किसी विषय में, मुहूर्त के बारे में और भी सब्जेक्ट के बारे में, आप लोग कमेंट करें, मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।